तो मुझे समझ आ गया कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। बात आपके बच्चों की है, इसीलिए आप ये सब कर रहे हो, वरना ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव करो। आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए इस हद तक जा सकते हो, और ये बात मुझे अच्छे से पता है। माँ, क्यों ऐसा कर रहे हो? आप हमें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उस परम अंकल को पनाह दे रहे हो। शिमा, आप मेरी बात सुनो। आप मुझे अभी बता रहे हो कि आखिर बात किसकी है? मैंने कुछ किया? वो मुझे लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको, या आदि भैया की कोई बात है? ये तुम चुप क्यों नहीं बैठ रही हो? What's your problem? मैंने तुमसे कहा था कि इस मामले से दूर रहना, लेकिन तुम बार बार अपनी टांग अड़ाई जा रही हो इस मामले में। क्यों तुम बार बार ऐसा कर रही हो? तुम अपने काम पे ध्यान दो ना, ऑफिस में ध्यान दो। बच्ची हो, पार्टी करो, एंजॉय करो लाइफ, खुश रहो। लेकिन नहीं, तुमको बार बार ये सारे सवाल उठाने। Why रूही? Just leave it at that. मैंने बोला ना कि मत ध्यान दो इन बातों पे, तो मत दो। प्लीज दूर रहो तुम मेरी परेशानी से और मुझसे। क्या? मैं अपनी माँ से दूर रहूं? आपको तकलीफ में देखते हुए मैं चुप रहूं, है ना? मैं आपकी बड़ी बेटी हूं, तो ये मेरा हक और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी माँ को इस सबसे बाहर निकालूं। तो आप मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या है? हरकतें बड़ों जैसी है, ये अडल्ट वाला बिहेवियर है तुम्हारा। तुमको लग रहा है कि तुम समझदारी का काम कर रही हो? तुम्हारी इन हरकतों से सब ठीक होने वाला है? तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि चुप बैठो, कुछ मत करो तुम, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है। तुम्हारे मन में शक का बीज है, अपने पापा के मन में शक डालने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुमने अपने पापा के मन में शक डाल दिया। क्या किया उन्होंने? बिना कुछ जाने सोचे समझे परम की मार मार के हालत खराब कर दिया। अगर पुलिस आ जाती, उनको जेल ले जाती तो? शक तुम्हें है ना, अपने तक सीमित रखो उसे। क्यों रमन के अंदर ये सारे ख्याल डाल रहे हो? तुम नहीं समझ रहे हो, सब गड़बड़ हो जाएगा रूही। तुम क्यों ये सब कर रही हो? अगर जान ले लेती उसकी तो उसकी जान लेनी चाहिए शिवा, वो यही डिजर्व करता है। परम अंकल गलत है और गलत को सजा मिलनी चाहिए। आप प्लीज बस करो शिवा, बहुत हो गया आपका ये ड्रामा। बस कर दो, तुम बंद करो अभी ये सब। मैं तुमसे कहा ना, अच्छे से कहा ना कि इस मामले में मत पड़ो, बच्ची हो, बच्चों की तरह रहो। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आई थॉट मैं तुम्हारी फ्रेंड की तरह रहूंगी, दोस्त बन के तुमसे बातें करूंगी तो तुम, लेकिन नहीं, तुम इन सब बातों का फायदा उठा रही हो। तुम सर पे चढ़ गई हो अब मेरे। जस्ट लीव मी अलोन प्लीज, जाओ यहां से। क्यों हो गया है शिवा को? क्यों बिहेव कर रही है वो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया? उसे बुलवाने की कोशिश कर रही हूँ ना कम से कम। क्यों ब्लैकमेल कर रही है? उल्टा जवाब दे रहे उनको। मेरे साथ ही ऐसे बात करनी है? पापा क्यों आए हुए हैं? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। आप जाओ यहाँ से, फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगी। चलो। नहीं, अभी मुझे अकेले रहना। But I can understand तुम क्या कह रही हो। नहीं पापा, you don't understand. Nobody understands. इतने दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ इश्मा से पूछने की कि आखिर बात क्या है, पर वो मुझे कुछ नहीं बताती है। वो हम दोनों से कुछ छुपा रही है पापा। परम अंकल उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो हम दोनों को कुछ नहीं बता रही है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। I know, तुम जो कह रही हो सब सही है बेटा, बट ऐसे रिएक्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना। I promise you, मैं पता लगा करूंगा कि क्या बात है, लेकिन till then you have to be calm यार, please। रोना मत करो, चलो मैं हूं ना।
पीहू की टीचर कौन? हेलो मिसेस भल्ला। हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो मिस्टर भल्ला, मैं पीहू के समर कैंप से बात कर रही हूँ। आपको इन्फॉर्म करना था, पीहू को बुखार हो गया है। बुखार कैसे हो सकता है? कल रात को तो हमने उससे बात की, अच्छी खासी साउंड कर रही थी। इनफैक्ट दोस्तों के साथ खेलने जाना था, इससे ज्यादा बात भी नहीं की उसने। एक्चुअली पीहू ठीक ही थी, लेकिन उसके किसी कजन का कॉल आया था। उसके बाद से पीहू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कजन का कॉल आया? हाँ मिस्टर भल्ला, उस फोन कॉल के बाद से पीहू अचानक से डिस्टर्ब सी हो गई थी। फोन कॉल के बाद से वो चुप चुप रह रही है, किसी से बात भी नहीं कर रही है, और उसे बुखार भी हो गया था, इसलिए आपको इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, मैं अभी ये भी आता हूँ। नहीं मिस्टर भल्ला, आपको आने की जरूरत नहीं है। हमने पीहू को मेडिसिन दे दिया एंड आई एम श्योर शी विल बी फाइन। और हाँ मिस्टर भल्ला, आपसे एक बात और पूछनी थी। पीहू को किसी चीज की एलर्जी तो नहीं है ना? I mean, किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो प्लीज बता दीजिए। नहीं, उसे किसी दवाई से एलर्जी नहीं है, लेकिन प्लीज उसका ध्यान रखिएगा एंड जस्ट कीप मी अपडेटेड प्लीज। डोंट वरी मिस्टर भल्ला, हम उसका ध्यान रख रहे हैं। अगर पीहू को फिर से बुखार हुआ तो हम आपको बता देंगे, आप फिर उसे घर ले जाइएगा। आप एक्चुअली बता सकती हैं कि किसका कॉल आया था? नाम तो पता ही होगा आपको ना? हाँ, किसी क्षितिजा का कॉल आया था। क्षितिजा? ठीक है, थैंक यू। क्षितिजा का कॉल आया, पीहू को बुखार हो गया। शावू उठ जाओ। वो क्षितिजा नहा धोकर खेलने भी चली गई और तुम अभी सोए हुए। इंद्र, खड़े शावू, अभी तुम नहीं उठोगे ना तो मैं ठंडा पानी डाल लूंगी तुम्हारे अंग। शावू, इंद्र, उठ जाओ, थोड़ा लेट हो गया है। हाँ पार्टी, उठता हूँ। ये आजकल के बच्चे ना सोने का टाइम है न जागने का टाइम है, बस अपनी मनमानी करते रहते हैं। क्या है ये पिल्लों के नीचे डायरी? डायरी? मेरी डायरी? पार्टी, अरे पार्टी, ये आप क्या कर रहे हो? आप ये डायरी वायरी छोड़ो ना। और पार्टी, ये आप बेड क्यों बना रहे हो? मैं बना दूंगा ना। और आपको पता है ना, अगर मेरी चीजें या की वाह हुई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ पार्टी, आप जाओ ना, आराम से चाय वाय पियो ना। हाँ पार्टी, आप जाओ प्लीज। अयो ये क्या? अच्छा प्लीज। अच्छा ठीक है, बाय बाय बाय। थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि पार्टी नहीं है, डायरी नहीं दिखी, वरना क्या जाता था क्या पता। अंकल, आपको कैसे पता है मेरी फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम है? वो मैंने पीहू से बात की ना, उसने बताया। ओह थैंक यू अंकल, अब मैं चलती हूँ, बाय। क्षितिजा, हाँ अंकल। आपने कल पीहू को समर कैंप में कॉल किया था? हाँ अंकल, मैंने पीहू को कॉल किया था, मैं उसे बहुत मिस कर रही थी ना। अंकल मुझे भी जाना चाहिए था समर कैंप पे। अंकल तो मैं चलूं? मुझे डांस क्लास में बहुत लेट हो रहा है। क्षितिजा, हाँ अंकल। ऐसी और कोई बात है जो आप भूल गए मुझे बताना? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान से एक बार सोच के बताओ, पीहू से और कोई बात हुई थी आपकी? अरे हाँ अंकल, एक बात है। ऐसी कोई बात है जिससे सुन के आपको लगता है कि मैं नाराज हो जाऊंगा? I promise you, आप बिना डरे मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या बात हुई थी आपकी? अंकल वो मैं अप्पा और पार्टी जब बात करते ना, तो मैंने सुना था कि आपकी और परम अंकल की फाइट हुई थी। तो मैंने पीहू को बताया कि आपकी और परम अंकल की फाइट हुई थी और आपने परम अंकल को मारा। अंकल, जिस रात आपकी और परम अंकल की फाइट हुई थी ना, उस रात परम अंकल घर पे आए थे। पीहू के चक्कर में बैठा हूं। सशिदा ने सच्चाई सर से छुपा के रखी हुई है। मेरा बस चलता तो आज ही सबको सब कुछ सच सच बता देता है। पीहू का सारा सीक्रेट अंकल, जब मैंने पीहू से पूछा कि पीहू ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता, सिर्फ परम अंकल को पता है, तो पीहू ने मुझसे कुछ बात भी नहीं की और वैसे ही कट कर दिया फोन। और कोई बात नहीं की उसने? बस। आप जाओ, आपको डांस क्लास के जाना। हाँ अंकल।
देखिए, इशिता इसलिए उस कमीने को बचा रही है क्योंकि जिस बात को लेकर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है उसका कनेक्शन पीहू से। इशिता को पूछना पड़ेगा मुझे। और रमन, और तू सुबह सुबह कितने चला गया? और गाल सुन, और नाश्ता तो करते जा। ओए ओ खोतिया, ये भाई को क्या हो गया? ये जीजू को क्या हो गया? अब कोई नहीं, मैं देख कर आती हूँ भाई को। मुझे हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अरे पुत्र तू नाश्ता कर, फिर कोई बात होगी। इशिता अपने रूम में है ना, उसी से बात करने जाने दे उसे। पापा जी भी ना, लेकिन कुछ बात तो है। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? कौन सी बात है? कौन सी बात है जिसे लेकर परम तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? पीहू की कौन सी सीक्रेट है परम के पास? इससे मैं तुमसे पूछ रहा, बताओ। कोई सीक्रेट नहीं है। पता नहीं अब वही बातें क्यों पूछे जा रहे हैं मुझसे बार बार। You know what? जब तुम झूठ बोलती हो ना, आंख बंद करके पकड़ सकता हूं तुम्हारा झूठ। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, साफ साफ झूठ बोल रही हो तुम। कुछ नहीं है, रूही ने आपके मन में शक का बीज डाल दिया और आप वहीं अटक गए हो। बस सुनने ही कोई तैयार नहीं हो। शक का बीज डाल दिया? जिस बात को तुम छुपा रही हो ना, बात इतनी बड़ी है कि सुनते पीहू को बुखार आ गया। पीहू को बुखार आ गया मतलब? परम ने उससे बात की है क्या? पीहू वहां पे अकेली है कैंप में, उससे मुझे क्यों नहीं बताया? सीधे सीधे ये सारी बातें करे जा रहे हो आप। पीहू को लाना होगा मतलब। इशिता, एक मिनट। पीहू नींद में, रमन छोड़ो मुझे। कहीं नहीं जा रही हो। छोड़ो मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम। कम हियर, इधर आओ। रमन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? पीहू को जरूरत है हमारी। अगर कोई बात नहीं है तो तुम इतनी दौड़ी क्यों उसके पास जाने के लिए? उसके टीचर का फोन आया था। कल तक पीहू ठीक थी। क्षितिजा का फोन आया, उसे बुखार आ गया। जानती है क्षितिजा ने उसको क्या पूछा? कि परम अंकल के पास तुम्हारा ऐसा कौन सा सीक्रेट है? अब भी कहो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं रमन, प्लीज मुझे जाने दो उसके पास, प्लीज। कहो कोई बात नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं है। खाओ मेरे साथ, खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम, कहो कोई बात नहीं है। टेल क्या बात है इशिता, प्लीज। मैं पागल हो जाऊंगा, बताओ। क्या एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो गलती तो बच्चे करते हैं, हम हैं ना गलती सुधारने के लिए। ये वाली नहीं सुधर सकती। ऐसी कौन सी गलती है जो मैं नहीं सुधार सकता, बताओ। अनन्या को वापस ला सकती हूँ। अब अनन्या कहां से आ गई इस बात में? बोलो। बात अनन्या की है। क्या? अनन्या की जान मेरे हाथों नहीं, या पीहू के हाथों गई थी। पीहू के हाथों अनन्या को गलती से धक्का लग गया। अनन्या सीढ़ियों से नीचे गिरी और मैं इनको गिराना नहीं चाहती थी, मुझे गलती से धक्का लग गया। जिसने आपको धक्का दिया था, क्या आप उसे पहचान सकते हो? हाँ तो ठीक है, मुझे जेल ले जाओ, क्योंकि मैंने ये जान के किया है। अरे पीहू को बचाने के लिए अपने सर पर मैं इसलिए जेल गई थी। मैंने पीहू से कसम ली थी कि वो कभी किसी से इस बारे में बात ना करे, ताकि किसी को पता ना लगे कि हैंग ऑन, तुम यही सच है। रवो ने क्या लिखा है डायरी में कि इतना फिल्लों के नीचे छुपा के रखा था, मुझे देखने भी नहीं दे रहा था। ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? ये मुझे तो देखना पड़ेगा, किधर
कि ये डायरी ये लड़के ने लेके तो नहीं गया ना अपने साथ? ये आदि भैया का रोशनी दी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं ये बात किसके साथ शेयर करूं? आदि भैया ने रोशनी दी को बाहों में लिया। ये लड़का पागल हो गया है। ये क्या लिख रहा है? जैसे कुछ चीप नॉवेल लिख रहा है। अयो मुरा, ये शवू को क्या हो गया है? मैं आप भी उसकी खबर लेती हूँ। शवू का दिमाग खराब हो गया है। भाला के साथ में कितना झगड़ा करता रहता है। बैड कंपनी में पड़ गया। ये आदि के बारे में ऐसा सोच में। क्या हुआ आंटी? वो शवू? हाँ, उसे अभी भी जाते हुए देखा, रिक्शा में बैठ के कहीं जा रहा था। क्या बात है? आप मुझसे शेयर कर। कुछ बात ही नहीं है। मैं भी एनजीओ के काम से बाहर निकली थी, सोचा आलिया से मिलूं। बट आप मेरी बात तो सुनिए आंटी, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। ये डायरी किसकी? ये डायरी तो शवू की है। डायरी में शवू ने कुछ भी लिखा है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। अयो, ये लड़का तो बैड कंपनी में पड़ गया मुझे लग रहा है। ये कैसी कैसी बातें लिखी है इसने। मैं आऊंगी ना तो एक ऐसा उसको झापड़ लगाऊंगी ना। क्या लिखा है उसने? ऐसा सब लिखा है क्या? सचमुच है क्या? कुछ भी लिख देता है। ये सच हो ही नहीं सकता। हमारा आदि ऐसा है ही नहीं। शमू मैड है, छोटा बच्चा है। अरे बैठी अम्मा, उसको कुछ पता नहीं है। कुछ देखा, कुछ सुना और इसमें लिख दिया जैसे कुछ स्टोरी लिख रहा है। हाँ, हमारा आदि को हम जानते हैं ना। आप मेरे साथ अंदर आइए, चलिए मेरे साथ। हमारा आदि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत डिसेंट है। ये सब शमू का इमेजिनेशन है। आपको ये बात अगर सच नहीं लगती है तो ठीक है। शमू ने जो कुछ भी लिखा है, हो सकता है उसकी फैंटेसी हो, लेकिन इसमें कोई सच्चाई भी तो हो सकती है। भगवान करे ये बात सच नहीं होनी चाहिए। आई होप सो टू आंटी। लेकिन जब तक हमें सच का पता नहीं चल जाता, हमें रमन और ईशिता को कुछ नहीं बताना चाहिए। मैं समझती, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इसलिए इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे why did you tell me? मैं कैसे बताती कुछ भी रमन आपको। उसमें रूही और निखिल के बीच जो चल रहा था, सब इतने स्ट्रेस में थे और मेरे लिए सिर्फ यही जरूरी था कि मैं अपनी बेटी पीहू को बचाऊं। तो मेरी भी तो बेटी है ना, हम मिलकर कुछ कर लेते यार। मैंने सोचा था जब मामला शांत हो जाएगा तब आपको बताऊंगी। जब मैं वापस लौटी आपकी याददाश्त जा चुकी थी रमन। आपको कुछ याद नहीं था, आपको मैं याद नहीं थी, आपके बच्चे याद नहीं थे। और सिम्मी परम, उन्होंने तो सबके मन में यही बात डाल दी थी कि मैं बहुत ही बेरहम खूनी हूँ। पर एक तरह से अच्छा हुआ, मुझे लगा सही है, कम से कम ध्यान पीहू से हटकर बाकी बातों पर आ गया, इसलिए चुप रही। ध्यान पीहू से हट गया, यही तो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। मैं अपने आप में इतना उलझा रहा कि मेरी बच्ची अकेले सहती रही है सब, और मैं बाप होते हुए कुछ नहीं कर सका। उसके लिए तुम्हें जेल जाने दिया मैंने। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। मेरी बच्ची डरी हुई सहमी थी अकेली घर में, और मैं पागलों की तरह। रमन, अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो? किसको ब्लेम करूं यार? मतलब आपकी क्या गलती है रमन? आपको थोड़ी ना पता था कि आपके आसपास ये सब कुछ चल रहा है रमन। कोई सोच भी नहीं सकता था। बात का तो कम। मैंने अपनी बच्ची को अकेला छोड़ दिया यार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।